Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to see the important topic center of gravity. Okay, so first we will see the definition of center of gravity. यहाँ पे देख center of gravity that means CG is an imaginary point in a body of matter where for convenience in certain calculations that total weight of the body may be may be thought to be concentrated. ठीक है, and CG represents a point that is in 2D it represent by x bar y bar and in 3D it represents by x bar y bar and z bar. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा थियोरेटिकल पार्ट है इसको आप भूल जाओ, ठीक है। ये तो प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। सिंपली अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब सोचे तो कैसा होता है, देखो अगर आपके पास एक बॉडी है दैट मीन्स अगर सपोज आपके पास एक रॉड है, ये आपके पास क्या हुआ, एक रॉड हुआ, ठीक है। अगर आप इस रॉड को दोनों साइड से एक उंगली पे पकड़ते हो तो ये बैलेंस होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उंगलियां अंदर मतलब हाथ हम अंदर लेते हैं तो ये जो कोई रॉड है वो क्या क्या होगा, हमारा अनबैलेंस होगा। दैट मीन्स लेकिन इस रॉड के लिए अगर हम इस सेंटर पे आ जाएंगे, सेंटर पे दैट मीन्स एक पॉइंट पे आ जाएंगे, एक उंगली पे भी हम इस रॉड को पकड़ेंगे तो हमारा ये जो रॉड है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी ले लो, कुछ भी कोई भी बॉडी हो आपके पास, नोटबुक हो, नोटबुक अगर आप आपके आपके उंगली पे नोटबुक पकड़ते हो, ठीक है, तो वो गिर जाएगी। लेकिन नोटबुक के एक पार्ट होता है, मतलब वो क्या होता है, सेंटर जहां पे हमारी बॉडी क्या होती है, बैलेंस होती है। दैट मीन्स अगर हम नोटबुक हमारी बुक या फिर नोटबुक हो, कुछ भी पैड हो, कुछ भी हो, अगर हम एक उंगली पे अंदर से मतलब सेंटर से पकड़ते, वहां पे हमारी नोटबुक क्या होती है, बैलेंस होती है, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या हुआ, उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, राइट। या फिर ऐसे कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ तो बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल मतलब आपको क्या करना है, सिंपली सेंटर निकालना है उस बॉडी का जहां पे आपकी बॉडी का वेट पूरा क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, डेफिनेशन दैट मीन्स फॉर्मूला टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया और लैमिना, ठीक है, उसको एरिया भी बोल सकते हो और लैमिना भी बोल सकते हो। दैट मीन्स देखो हमारा ये जो प्लेन पार्ट है ये क्या हुआ, आपका एरिया हुआ, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया और लैमिना दैट मीन्स प्लेन जो पार्ट होगा, प्लेन बॉडी होगी उसका। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नोटबुक है, पैड है, ऐसे कुछ प्लेन एरिया होगा ना, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने पहले बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिनोट करते हैं एक्स बार एंड वाई बार से। एक्स बार एंड वाई बार वो कैसे निकालते हैं, वो है एक्स बार के लिए डेफिनेशन है डबल इंटीग्रेशन एक्स इंटू रो इंटू डी एक्स डी वाई अपॉन डबल इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी एक्स डी वाई, एंड वाई बार इज डबल इंटीग्रेशन वाई रो डी एक्स डी वाई अपॉन this x bar and y bar is the same. There is a only one difference, here is an x and here is an y, right? Okay, so यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, फॉर्मूला याद करने के लिए इजी है, सिर्फ यहाँ पे x है एंड यहाँ पे y है। रो आपका डेंसिटी एट पॉइंट p ऑफ एक्स वाई होता है। रो मीन्स व्हाट, डेंसिटी एट पॉइंट p ऑफ एक्स वाई। ओके, सो अगर ये रो आपका कांस्टेंट हुआ, ठीक है, अगर रो कांस्टेंट हुआ तो आपको क्या करना है, सिंपली ये रो कैंसिल कर देना है, और आपका जो एक्स बार होगा वो होगा सिंपली डबल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी वाई अपॉन डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, एंड वाई बार इज डबल इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। ये आपकी डेफिनेशन हुई। अगर आपको अगर वो याद रखना है ना फॉर्मूला, तो रो कब यूज करना है एंड कब नहीं यूज करना। अगर आपको एग्जांपल में मास या फिर डेंसिटी ऐसा कुछ वर्ड यूज किया है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो निकालना पड़ेगा। अगर ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रो को हटा के, ठीक है। और रो अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आपके पास डेफिनेशन है मास का, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मास एंड डेंसिटी। ओके, मास इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन रो डीएक्स डी वाई। ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व डीएक्स डी वाई, ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, रो की वैल्यू निकालोगे। वो कैसे निकालते हैं हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो पहले तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ वन लूप ऑफ द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू कॉस टू थीटा। सेंट्रॉइड दैट मीन्स व्हाट, मैंने पहले बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कि उस बॉडी का एक सेंटर होता है जहां पे बॉडी का पूरा वेट क्या होता है, बैलेंस होता है। तो इसका मतलब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको सिर्फ सेंटर ही याद रखना है। सेंट्रॉइड आपको याद मतलब यहाँ पे फाइंड आउट करना है किसका, वन लूप ऑफ द गिवन कर्व। ये आपको कर्व गिवन है, इसका एक लूप कंसिडर करना है और उस लूप का क्या करना है, सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैंने लूप ऑलरेडी निकाल के रखा है, आपके पास इसके बहुत सारे लूप्स होंगे, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा होंगे।
लेकिन आपको क्या बोला है, वन लूप का ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने, सेंटर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। सो वो कैसे निकालते, वन लूप ऑफ द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। आपको ये फाइंड आउट करने के लिए गिवन कर्व की डायग्राम मालूम होनी चाहिए। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व ट्रेसिंग का यूनिट प्रॉपर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो गिवन कर्व है, ठीक है, इसका एक वन लूप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दैट मीन दिस वन। सो ये हमारा क्या हुआ, गिवन लूप हुआ। तो इस लूप का हमें क्या करना है, सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, जहां पे ये लूप क्या होगा, बैलेंस होगा, ओके। सो वो कैसे निकालते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये लूप जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये एक्सिस कौन सा हुआ, एक्स एक्सिस है, यस और नो। दैट मीन्स अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो इसमें y क्या होगा, जीरो होगा, यस और नो। y बार क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो y का कोई मतलब लेन देन नहीं है यहाँ पे, तो y बार आपका क्या हुआ, जीरो हुआ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हमारे पास बॉडी एक्स एक्सिस पे है तो इसका सेंटर भी कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा, राइट। सो यहाँ पे हो, सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं, आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे शायद सेंट्रोइड होगा, जहाँ पे ये बॉडी क्या होगी, आपकी बैलेंस होगी। तो ये आपका क्या हुआ, एक्स बार एंड वाई बार, ओके। सो एक्स बार तो आपको निकालना है, वाई बार देखो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस वाई इज जीरो, एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर वाई ही जीरो है तो उसका इंटीग्रेशन भी तो जीरो होगा, क्योंकि वाई बार इज इक्वल टू क्या है, वाई रो डी एक्स डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रूट डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो y अगर आपका जीरो है तो पूरा न्यूमरेटर तो जीरो हो जाएगा, अपन कुछ भी हो तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो y बार इज इक्वल टू तो आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पे x बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे डेंसिटी वगैरह ऐसा कुछ आपको दिया नहीं है, ठीक है, मास भी नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो आपको रो को क्या करना है, कांस्टेंट कंसिडर करना है। सो अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये जो आपका लूप है वो इन बिटवीन क्या है, देखो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर, क्योंकि ये जो टैंजेंट है ना, ठीक है। रोज कर्व या फिर ऐसे कर्व कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, ठीक है। ये लाइन, ये देखो ये लूप यहाँ से ऐसे ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ऐसा। तो किसके बीच है ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर, इसके बीच ये लूप है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, लिमिट्स फाइंड आउट करने, क्योंकि एक्स बार की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एक्स डी एक्स डी वाई, क्योंकि रो तो कांस्टेंट है इसलिए हम वो लेंगे नहीं, ठीक है। सो डी एक्स डी वाई, आपको क्या करना है, ये हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कंसिडर कर लेते हैं। सो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी वाई, ओके। सो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक्स के एंड वाई के लिमिट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लेकिन जो हमारा गिवन कर्व है वो थीटा के फॉर्म में, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि थीटा में कन्वर्ट करेंगे इन शॉर्ट। सो हमें पता है कि हमें कार्टेशियन का पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड dx dy इज इक्वल टू व्हाट, r dr d थीटा, ऐसे पुट करते हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे वो पुट करेंगे, तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन x की जगह पे हम पुट करेंगे r cos थीटा एंड dx dy की जगह पे हम पुट करेंगे r dr d थीटा, राइट। सो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन देखो, r इंटू आर कितना हुआ, r स्क्वायर एंड ये cos थीटा dr d थीटा, ओके, ये हुआ। तो देखो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ आर आर एंड थीटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर एंड थीटा के लिमिट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम गिवन लूप से, ये जो हमारा गिवन लूप है, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करते हैं लिमिट्स, आर एंड थीटा के, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये ठीक से निकालती हूँ मैं कर, ये हमारा लूप था, ठीक है, पहले अच्छा आया था, कोई बात नहीं, हमें लिमिट से मतलब है, लूप से मतलब नहीं, ओके, ठीक है। चलो हम आर के लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेंटर से क्या डालते हैं, स्ट्रिप डालते हैं, ठीक है। सेंटर से हम स्ट्रिप डालेंगे, तो ये हमारे सेंटर से स्ट्रिप हो गई। तो आर की सेंटर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, आर स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आर इज इक्वल टू जीरो से, और एंड कहाँ पे हो रही है, इस कर्व पे हो रही है।
और ये कर्व कौन सा है हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा है, राइट। सो अगर तो आर का लोअर लिमिट क्या हुआ, आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्ट वहां से हो रहा है। और अपर लिमिट क्या होगा, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए रूट ऑफ कॉस टू थीटा। लेकिन आर तो आर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सिस में है, या फिर आर जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम क्या लेंगे, आर इज इक्वल टू ए इंटू वॉट, कॉस टू थीटा। आर की वैल्यू क्या हुई, ए इंटू ए इंटू रूट ऑफ कॉस टू थीटा हुई, ठीक है। सो आर के जो लिमिट्स हुए वो कैसे हुए, कौन सा हुआ लिमिट, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 टू ए इंटू रूट ऑफ कॉस टू थीटा। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे निकाला मैंने, देखो ये हमारा लूप था, ठीक है। सो ये आपका थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, एंड ये आपका जो है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। आर के लिमिट्स निकालने के लिए हम कौन सी भी कर्व हो, हम क्या करते हैं, उसमें सेंटर से स्ट्रिप डालते हैं, ठीक है। सेंटर से हमने स्ट्रिप डाली, कहाँ से स्टार हो रही, सेंटर से मतलब ओरिजिन से, ओके। ओरिजिन से स्ट्रिप डालते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है, सो आर का लोअर लिमिट हमेशा 0 होता है। और जो अपर लिमिट होता है वो डिपेंड करता है कि जो स्ट्रिप है कहाँ पे खत्म हो रही है। तो स्ट्रिप यहाँ पे खत्म हो रही है, और ये कहाँ पे खत्म हो रही है, ये हमारा कर्व है, और कर्व क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। सो ए स्क्वायर का रूट कितना हुआ, ए हुआ, एंड कॉस टू थीटा का रूट कितना हुआ, रूट ऑफ कॉस टू थीटा हुआ, ठीक है। सो हमारा जो लिमिट है वो पूरा क्या होगा, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू ए इंटू रूट ऑफ कॉस टू थीटा, ओके। सो आर के लिमिट्स तो हमें मिल गए। अब थीटा के लिमिट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो थीटा के लिमिट्स, जो हमारा कर्व है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारा, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 जा रहा है, यस और नो, कहाँ से जा रहा है, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 जा रहा है, राइट। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो ये सिमेट्री है, जितना ऊपर कर्व है उतना नीचे भी है। तो आप 0 टू पाई बाय 2 ले सकते हो, और आंसर को क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये दो पार्ट, इसके दो पार्ट है ना, ये हमें पूरा एरिया कवर करना है। तो हम फर्स्ट वाला हाफ लेंगे, कौन सा वाला, फर्स्ट ऊपर वाला हाफ लेंगे। देखो मैं कलर से आपको डिनोट कराती हूँ, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है हाफ पार्ट लेंगे, और ये नीचे वाला हाफ पार्ट है। तो हम फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा लूप हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 भी कर सकते हो, और उसको बाद में हम कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थीटा के लिमिट्स हम लेते हैं माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, ओके। ये आर के भी लिमिट्स हमें मिल गए। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या था, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर कॉस थीटा, देखो यहाँ पे क्या था, न्यूमरेटर डबल इंटीग्रेशन आर कॉस थीटा, सॉरी आर स्क्वायर कॉस थीटा डी आर डी थीटा, आर स्क्वायर कॉस थीटा डी आर डी थीटा, ओके। जो और हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट लिमिट है वो बाहर आउटर इंटीग्रेशन के लिए पुट करना है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, एंड कॉस थीटा, देखो यहाँ पे थीटा के लिमिट्स मैंने बाहर डाली, ठीक है, बाद में करती हूँ मैं। आर इज इक्वल टू 0 टू क्या, ए इंटू रूट ऑफ कॉस टू थीटा। अंदर क्या था हमारे पास, आर स्क्वायर कॉस टू थीटा, सॉरी कॉस थीटा डी आर डी थीटा। देखो अंदर के लिमिट्स किसके हैं, आर के। तो हम पहले क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस थीटा हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, सो उसको मैं क्या करती हूँ, बाहर निकालती हूँ। सो माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 कॉस थीटा, ये मैंने बाहर निकाला, ओके। ये जो अंदर है, आर इज इक्वल टू 0 टू ए इंटू रूट ऑफ कॉस टू थीटा आर स्क्वायर डी आर, ये अंदर लेती हूँ और डी थीटा बाहर, इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 कॉस थीटा, ओके। आर की जगह पे पहले था, आर का इंटीग्रेशन होगा, आर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा आर क्यूब अपॉन 3, और लिमिट्स होंगे 0 टू ए इंटू रूट ऑफ कॉस टू थीटा एंड डी थीटा, ओके। सो हियर what is integration here, minus 0, sorry, minus pi by 4 to pi by 4 cos theta
एंड ये हमारे पास होगा, देखो 1/3 क्या कांस्टेंट है तो वो मैं बाहर लेती हूँ इंटीग्रेशन के। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, r³ लिमिट 0 टू a इंटू रूट ऑफ cos 2 थीटा d थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वन होगा इज इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4 एंड cos थीटा। ओके, अब मैं लिमिट पुट करती हूँ। देखो r³ की जगह पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे a³ एंड यहाँ पे होगा रूट ऑफ cos 2 थीटा ब्रैकेट क्यूब एंड माइनस, अगर जीरो पुट कर देंगे r की जगह पे तो जीरो ही आएगा, ये हुआ एंड ये d थीटा, राइट। सो ये 1/3 -π/4 टू π/4 cos थीटा। ठीक है, ये देखो इसका क्यूब था a इंटू रूट ऑफ cos 2 थीटा ब्रैकेट क्यूब, मतलब दोनों का क्यूब हुआ ना, इसका भी क्यूब और इस रूट का भी क्यूब, दोनों का क्यूब। पर ये टर्म हम कैसे लिखेंगे, देखो a³ रूट ऑफ cos 2 थीटा मतलब व्हाट, cos 2 थीटा रेस टू व्हाट 1/2, यस और नो। cos थीटा या cos 2 थीटा रेस टू व्हाट 1/2 एंड रेस टू व्हाट 3 है। ठीक है, तो ये कितना हुआ a³ इंटू cos 2 थीटा रेस टू व्हाट 3/2 हुआ, राइट, रेस टू 3/2। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ a³ इंटू cos 2 थीटा रेस टू व्हाट 3/2 एंड d थीटा। ओके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एंड देखो ये कैसे होगा, फिर यहाँ पे ये a³ क्या है हमारा कांस्टेंट है तो वो मैं बाहर निकालती हूँ, और -π/4 टू π/4 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा रेस टू व्हाट 3/2 d थीटा। यहाँ पे देखो cos थीटा का मतलब क्या होता है, cos 2 थीटा मतलब यहाँ पे बट cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे पुट कर सकते हैं हम। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे यहाँ पे a³/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4 cos थीटा इनटू, देखो cos 2 थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड ऊपर है 3/2 d थीटा। ओके, एंड हमें पता है क्या, यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि जो इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है तो हम इजीली निकाल नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे -π/4 टू π/4 है, तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमें पता है कि क्या -a से a होगा लिमिट, तो हम क्या करते हैं उसको 2 × 0 टू a करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 × 0 टू π/4 हो जाएगा। और रिडक्शन फॉर्मूला में हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट्स 0 टू π/2 चाहिए, और 0 टू π/2। और यहाँ पे देखो cos थीटा है cos 2 थीटा, लेकिन हमें cos n थीटा के लिए फॉर्मूला है ना, n थीटा 0 टू π/2 cos रेस टू n थीटा d थीटा के लिए फॉर्मूला है। तो हमें ये पूरी टर्म इस टर्म में कन्वर्ट करनी है, तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एग्जाम्पल, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, π/4 टू π/4 cos थीटा या है। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है पुट 2 × साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन टी पुट करना है। क्या पुट करना है, साइन स्क्वायर टी पुट करना है। ठीक है, क्या पुट किया हमने, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या पुट किया, साइन स्क्वायर टी पुट कर दिया। ठीक है, सो हमने अगर ये पुट कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अगर हमने रूट निकाला, हमें ये करना है डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, उसके लिए तो हमें क्या मिलेगा, √2 × साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या मिलेगा, √2, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा साइन थीटा, एंड इस यहाँ पे भी साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर रूट होगा साइन टी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये टर्म मिलेगी। ठीक है, तो हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि देखो मैंने थीटा को टी में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें लिमिट्स भी देखो, ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ पे, किसमें किस टर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, टी में, विथ रिस्पेक्ट टू टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा करेंगे, क्योंकि हमें डी थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टी, मतलब डी टी या फिर कुछ जो भी आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा
√2 तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही लिखेंगे। साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस थीटा एंड थीटा का डी, ठीक है, डी थीटा, एंड साइन टी का जो होगा वो कॉस टी डी टी होगा, राइट। यहाँ पे टी का क्या होगा, डी टी अपॉन डी थीटा, वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिया, ठीक है, ऐसे सिंपली ऐसे लिखा है मैंने। तो ये आपको आना चाहिए, ये सिंपल स्टेप। तो मेरे पास क्या मिला यहाँ पे, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कॉस टी डी टी। देखो हमें डी थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन में है कॉस थीटा इंटू डी थीटा, राइट। तो हम वो ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे रखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, कॉस टी डी टी अपॉन वॉट, √2। ओके, ये सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास इजी रहेगा। यहाँ पे cos थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, cos t डी टी अपॉन √2। देखो हम अभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यहाँ पे जो n होगा हमारा a³ अपॉन 3, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4, यहाँ पे हमारे पास था 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा रेस टू 3/2 cos थीटा डी थीटा, ये हमारे पास था। मैंने क्या पुट किया यहाँ पे, -π/4 टू π/4, 1 - इसकी जगह पे हमने क्या पुट किया, साइन स्क्वेयर टी पुट किया, ठीक है, साइन स्क्वेयर टी रूट अंदर ऊपर आया 3/2, एंड कॉस थीटा डी थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कॉस टी डी टी अपॉन √2, कॉस टी डी टी अपॉन √2, सिंपली। और हमें पता है क्या, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कॉस स्क्वेयर टी, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो n इज इक्वल टू a³/3, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4, यहाँ पे हम लिखेंगे cos स्क्वेयर टी एंड रेस्ट टू व्हाट, 3/2। क्या लिखेंगे, रेस्ट टू 3/2, ये हमने हमें भूलना नहीं है। और यहाँ पे √2, देखो 1/√2 कांस्टेंट है, वो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर निकालती हूँ, तो ये आएगा √2, यहाँ पे आएगा cos t dt, cos t dt यहाँ पे ऐसे रखेंगे, 1/√2 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिया। ओके, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे आएगा फिर, देखो इज इक्वल टू a³/3 √2, ठीक है। हाँ देखो एक बात हमें याद रखनी है यहाँ पे, एक टर्म हमारे पास स्किप हो गई मुझसे, वो है लिमिट्स। लिमिट्स हमें निकालने पड़ेंगे ना, इंटीग्रेशन हमने निकाला, राइट, और डी थीटा की वैल्यू भी निकाली, लेकिन लिमिट्स तो रह गए ना यहाँ पे, तो हम पहले लिमिट्स निकालते हैं, क्योंकि अगर वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट्स भी चेंज होगा। पहले थीटा था, अब हमारे पास टी है, थीटा के लिमिट्स क्या है, -π/4 एंड π/4 है, तो हमें टी के भी लिमिट्स निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, जब थीटा इज इक्वल टू, देखो साइन टी हमारे पास क्या, इसमें से निकालने, यहाँ से निकालने। अगर हम थीटा की वैल्यू -π/4 रखते हैं, मतलब यहाँ पे देखो √2 इंटू साइन ऑफ -π/4, साइन ऑफ -π/4 इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन टी हुआ, राइट। तो साइन टी इज इक्वल टू, और यहाँ पे साइन -π/4 क्या है हमारे पास, -1/√2 है, क्या है हमारे पास -1/√2 इज इक्वल टू साइन टी। हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो √2 क्या हुआ, कैंसिल, -1 इज इक्वल टू साइन टी, राइट। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1, एंड साइन इनवर्स ऑफ -1 हुआ -π/2, क्या हुआ, -π/2 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, -π/2। ओके, और यहाँ पे आएगा सिंपली, देखो और अगर हम थीटा की जगह पे π/4 पुट करते हैं, साइन टी इज इक्वल टू क्या होगा, √2 साइन ऑफ π/4, और साइन ऑफ π/4 मीन्स व्हाट, 1/√2, साइन ऑफ π/4 मीन्स व्हाट, 1/√2। So √2 will get cancelled, is equals to 1, sin t is equals to 1, so t is equals to what, sin inverse of 1, and sin inverse of 1 is what, π/2, sin inverse of 1 is what, π/2। सो हमारे पास यहाँ पे लिमिट मिले π/2। सो टी के लिमिट देखो, थीटा के लिमिट्स -π/4 टू π/4 थे,
टी के लिमिट्स क्या है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। सो मैं यहाँ पे लिमिट्स भी लिख देती हूँ, यहाँ पे माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ओके, यहाँ पे पाई बाय टू आएगा, राइट। सो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ओके, ये देखो कॉस स्क्वायर टी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कॉस टी रेस टू स्क्वायर, और इसका रेस टू क्या है, 3/2 कॉस टी डी टी। कॉस स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये हमें मिला ए क्यूब अपॉन 3 √2 माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। देखो ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा कॉस क्यूब टी, एंड ये हुआ हमारा कॉस टी डी टी। ओके, तो देखो cos क्यूब टी इंटू कॉस टी व्हाट, कॉस रेस टू 4t। सो इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर हमें मिलेगा ए क्यूब अपॉन 3 √2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू कॉस रेस टू 4t dt। ओके, तो रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास है 0 to π/2 cos रेस टू 4 dt का, cos रेस टू 4t dt का। लेकिन हमारे लिमिट से माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो मैंने पहले ही आपको बोला था क्या होगा, अगर आपके पास माइनस ए टू ए इंटू इवन एंड इवन फंक्शन होगा अंदर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 0 to a इंटू इवन फंक्शन, राइट। आणि एंड यहाँ पे अगर ऑड फंक्शन हुआ तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉस रेस टू, हमें पता है कि कॉस इवन फंक्शन है, सो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा 0 to π/2 और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड लिखेंगे कॉस रेस टू 4t dt। ओके, सो यहाँ पे देखो रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 0 to π/2 cos रेस टू n थीटा डी थीटा। इसका हमारे पास था ऑप्शन क्या था, n-1 अपॉन n था, ये फर्स्ट स्टेप। देन बाद n-3 अपॉन व्हाट, n-2, देन n-5 अपॉन n-4 एंड सो ऑन। लास्ट में था हमारा π/2, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंपली आपको बताती हूँ क्या करना है। अगर आपका n इवन हुआ तो 0 to π/2 cos रेस टू 4 टी डी टी, ये होगा 4 में से ऊपर न्यूमरेटर में क्या करना है, एक कम करना है 3, और नीचे वो ऐसे ही लिखना है, और फिर बाद न्यूमरेटर, और अगर इवन हुआ तो लास्ट में आपको क्या करना है, π/2 से मल्टीप्लाई करके देना है, और फिर बाद में दो दो कम करते जाना है। 2 - 2 कितना हुआ, 3 - 2 कितना हुआ, 1, 1 - 2, तो हम क्या निगेटिव में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। सो नीचे अगर हम 4 में से 2 माइनस करते हैं हमें मिलेगा 2, 2 में से 2 माइनस करते हैं तो 0, तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाए, हमें 0 एंड माइनस टर्म में जाना नहीं है, वहां पे ही स्टॉप हो जाना है। तो हमें क्या मिला, 3π/16। क्या मिला, 3π/16। तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, यहाँ पे 2a³ अपॉन 3 √2 इंटू 3π/16। तो ये 3 एंड 3 विल गेट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए, सॉरी कैंसिल हो जाएगा। ओके, और कैंसिल हो जाने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलता है, a³ इज इक्वल्स टू, हमें मिलता है a³ पाई अपॉन व्हाट, योर, और 2 1 * 2, 2 8 * 16, सो 8√2। यहाँ पे हमें मिलेगा 8√2। तो ये आपका न्यूमरेटर हुआ, ठीक है। ऐसे हम न्यूमरेटर फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा लंबा एग्जांपल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इजी जाएगा। सो अगला हमारा जो टास्क है वो है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का फॉर्मूला था हमारे पास r डबल इंटीग्रेशन dx dy, लेकिन हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करें, dx dy की जगह पे क्या पुट कर देंगे, r dr d थीटा, और लिमिट्स वही कंटिन्यू करेंगे हम। लिमिट्स क्या थे, -π/4 टू π/4 था, और 0 to a इंटू रूट ऑफ cos 2 थीटा था, r dr। पहले हम r का इंटीग्रेशन लेंगे, फिर बाद में थीटा का। ओके, सो -π/4 टू π/4, और r का इंटीग्रेशन होगा r² अपॉन 2। ओके, सो लिमिट्स होंगे 0 to a इंटू कॉस ऑफ रूट कॉस ऑफ 2 थीटा एंड डी थीटा। देखो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, वो मैं इंटीग्रेशन के बाहर लेती हूँ। सो d इज इक्वल टू आएगा 1/2 -π/4 टू π/4। ओके, देन अंदर के लिमिट्स है r²,
अंदर बचा हमारे पास आर स्क्वेयर बचा, ठीक है, आर स्क्वेयर एंड लिमिट्स आर 0 to a into रूट ऑफ cos 2 theta is equals to 1 upon 2. Limits from minus pi by 4 to pi by 4. r की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, दिस टर्म, दैट मीन्स a इंटू रूट ऑफ cos 2 theta ब्रैकेट स्क्वेयर। फिर अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो हमारा जो अगला टर्म है जीरो हो जाएगा, यहाँ पे होगा डी थीटा। इस टर्म का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे होगा cos 2 थीटा डी थीटा। ओके, सो यहाँ पे देखो, अंदर ए स्क्वायर कांस्टेंट है वो मैं बाहर निकालती हूँ, तो यहाँ पे बचेगा माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 cos 2 थीटा डी थीटा। ओके, सो देखो cos थीटा जो हमारा है वो इवन फंक्शन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन को, 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 0 टू पाई बाय 4 कर सकते हैं, राइट, 0 टू पाई बाय 4 कर सकते हैं, क्योंकि cos हमारा इवन फंक्शन, मैंने पहले ही आपको बोला था, यहाँ पे ये कंसेप्ट मैंने आपको बताई थी। देखो अगर कोई भी चीज हुई माइनस ए टू ए है और अंदर इवन फंक्शन है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू ए इंटू इवन फंक्शन। कॉस हमारा इवन फंक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। अगर अंदर ऑड फंक्शन हुआ तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली जीरो होता है। ओके, सो देखो यहाँ पे 2 2 विल गेट कैंसल, सो ए स्क्वायर, ठीक है। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमें पता है कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, सो हमारे पास होगा यहाँ पे साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, एंड लिमिट्स होंगे 0 टू पाई बाय 4, राइट। सो यहाँ पे बचेगा d इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 4, सो साइन, देखो ये 2 में बाहर निकाल लेते हो, ठीक है, 1/2, यहाँ पे बचेगा साइन 2 थीटा 0 टू पाई बाय 4, क्योंकि मैंने 2 बाहर निकाल दिया, सो यहाँ पे होगा साइन, तो थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 4 माइनस साइन 2 0, सो ए स्क्वायर अपॉन 2, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, एंड साइन 0 इज व्हाट, 0, सो यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2, साइन पाई बाय 2 इज 1, सो आपका डी हुआ व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2। सो आपका न्यूमरेटर आया था ए क्यूब पाई अपॉन 8√2, एंड आपके पास है यहाँ पे d इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन 2, तो आपका x बार जो होगा वो क्या होगा, n अपॉन डी, दैट मीन्स व्हाट, ए क्यूब पाई अपॉन 8√2 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब पाई अपॉन 8√2 इंटू 2 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे एक ए बचेगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म होगी ए पाई अपॉन 4√2, ये क्या हुआ आपका एक्स बार, ये एक्स बार होगा, और वाई बार हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमारा सी जी क्या आएगा यहाँ पे, एक्स बार कॉमा वाई बार, दैट मीन्स व्हाट, ए पाई अपॉन 4√2 कॉमा 0, ये हमारा सेंट्रोइड हुआ, किसका, लूप का। ये जो लूप है उसका जो सेंट्रोइड होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा एक्स बार एंड वाई बार, वो ये होगा, ठीक है। ऐसे हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर आपके पास पोलर में सॉल्व, आपको रिडक्शन फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो रिडक्शन फॉर्मूले अच्छे से कर लो आप, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो हमें पहले क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकाल, पहले आप क्या कर लो, एक्स बार के लिए न्यूमरेटर निकाल लो, उसके बाद डिनोमिनेटर निकालो, तो इजी जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। एक साथ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे फिर, और इंटीग्रेशन सॉल्व करने में बहुत सी दिक्कत होगी, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल। अगर आप ये जो एक बार अगर आप सॉल्व करोगे ना, आपको याद में नहीं रहेगा, या फिर समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप कम से कम 2 बार आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा सा एग्जाम्पल है, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम के लिए आ सकता है, या फिर इस टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, या फिर एक लूप का एग्जाम्पल लिया, तो आपके पास रोज कर्व भी है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड दी सेंट्रोइड ऑफ वन लूप ऑफ रोज कर्व, या फिर आर इज इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, या फिर एंड सो ऑन। ये एग्जाम्पल भी मैं अगले वीडियो में कैरी करूंगी, ठीक है। तो आपका जो आपको
जो प्रैक्टिस करनी है वो हो जाएगी, ठीक है। सो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, फाइंड द सेंटर ऑफ ए वन लूप ऑफ द रोज कर्व r इज इक्वल टू a इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ये एग्जांपल हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।